तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कोडिंग प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, कैसे उन प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या चेंजमेंट किया गया है एंड कैसे उनका बैकअप ले सकते हैं। ये वीडियो आपकी लाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपने आज सीरियस नहीं हुआ तो सोचो कभी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए दिन रात एक करके और दूसरे दिन आपको सबमिट करने थे असाइनमेंट के तौर पर, और कुछ आपके लैपटॉप में गड़बड़ी हो गई, आपकी हार्ड डिस्क क्या करते करप्ट हो गई, डिलीट हो गई, किसी से भाई बहन से धोखे से प्रोजेक्ट डिलीट हो गए, पानी गिर गया या कुछ भी हो गया, तो सोचो सारे प्रोजेक्ट चले जाएंगे और 90% चांसेस है कि उनका कहीं से बैकअप आप नहीं ले सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन कभी आपके सामने ना आए तो प्लीज़ इस तरीके को सीख लीजिए। बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है, सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स सब यूज़ करते हैं। तो आपको भी प्रोफेशनल्स की तरीके कोडिंग को यूज़ करना चाहिए, बैकअप लेके रखना चाहिए। अगर आप आज ये चीज़ सीख लेते हैं तो आपका प्रोजेक्ट अगर पूरा डिलीट भी हो जाएगा देन आप उसको दोबारा से बैकअप कर सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ आपके लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होकर इस वीडियो को बस आज देख लो। बहुत ही सरल तरीका है, एक बार कर लोगे हमेशा के लिए हो जाने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फाइल को ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उसका बैकअप ले सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और ये पिंपल को थोड़ा सा इग्नोर करना, वीडियो पे फोकस करना। सबसे पहले क्या कर लो यार, क्रोम ब्राउज़र खोल लो। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद में आप गिटहब की वेबसाइट पे आओ, ठीक है। तो मेक श्योर ये करो कि आपने गिटहब की प्रोफाइल बना रखी हो, मतलब यहाँ पे कोई अकाउंट आपने पहले से बना रखा हो, जो कि 90% केस है कि आपने बना रखा होगा। गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाया है तो मैं बता दूं, गिटहब ही एक ऐसा सोर्स है जो आपके सारे प्रोजेक्ट को बैकअप लेके अपने सर्वर पर रखता है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको रिटर्न में देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो जैसे कि अगर किसी को नहीं पता है कि कैसे अकाउंट बनाते हैं तो थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपके सामने क्या इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप पर क्लिक करना है, साइन इन पे नहीं करना है। तो साइन अप पे भैया क्लिक किया हम लोगों ने और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछी जाएगी, दे देना। आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, दे देना। आपको एक यूज़र नेम पूछा जाएगा तो यूज़र नेम थोड़ा यूनिक रखना, दे देना, ठीक है। देन आपके ईमेल पे एक मेल भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, उसको वेरीफाई कर देना, अकाउंट बन जाएगा। फेसबुक से ज़्यादा सरल यहाँ पे अकाउंट बनाना है, मैं दावा कर सकता हूँ। जिन्होंने अकाउंट बना रखा है वेरी गुड, साइन इन पे क्लिक करेंगे वो लोग, साइन इन कर लेंगे, ठीक है भैया। साइन इन होने के बाद इस तरीके का पेज आता है, थोड़ा अलग भी आ सकता है क्योंकि सबका अलग अलग होता है, ठीक है। आप अपने लोगो पे क्लिक करें और योर रिपोजिटरीज पे आ जाए तो आप क्या देख पाएंगे कि यहाँ पे पहले से कौन कौन सी रिपोजिटरीज आपने बना रखी है। अगर आप नए हैं, आपने कोई अभी तक नहीं बनाई तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई रिपोजिटरीज नहीं दिखेंगी। भैया रिपोजिटरीज क्या होता है, कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप अपने कंप्यूटर के फाइल मैनेजर के अंदर कोई फोल्डर बनाते हो, ठीक है, उसी तरीके आप गिटहब पे अगर कोई फोल्डर बना रहे हो तो उसको बोलते हैं रिपोजिटरीज। तो एक फोल्डर और एक रिपोजिटरीज लमसम बराबर है, सेम है, ठीक है। आप गिटहब पे जब कोई फोल्डर बना रहे हो तो वो रिपोजिटरी कहलाएगा, कंप्यूटर के अंदर कोई फोल्डर बना रहे हो तो फोल्डर कहलाएगा। बट रिपोजिटरीज में कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वो आपके कोड को ट्रैक कर पाती हैं, आप उनसे कोड ले सकते हो, उनको कोड दे सकते हो, पुश एंड पुल का मेथड होता है एंड आप बैकअप ले सकते हो। तो ये एडवांस फीचर्स होते हैं रिपोजिटरीज के अंदर, बाकी है फोल्डर ही। तो अगर मैं रिपोजिटरीज वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ तो आप उसको फोल्डर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि भैया कैसे ये सब चीज़ें करनी है। न्यू स्लाइड खोल लो, अकाउंट बना होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ईमेल और उसका पासवर्ड याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे दोबारा क्रोम पे आके सर्च करो गिटहब डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे सर्च करने के बाद यहाँ पे एक वेबसाइट आएगी, इसको पहली वाली को ओपन करना है। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। अब ये डाउनलोड फॉर विंडोज़ जो लिखा हुआ है इसमें आपका हो सकता है डाउनलोड फॉर मैक ओएस लिख के, अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल का यूज़ कर रहे हैं तो बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये होकर डाउनलोड आ चुका है। अब आपको शो इन फोल्डर करना है तो डाउनलोड फोल्डर पे आ जाओगे, डबल क्लिक करोगे, इंस्टॉल कर लेना है। जैसे नॉर्मल या सॉफ्टवेयर सारे आप इंस्टॉल करते हो बस वैसे इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो रहा है, बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा, बाकी आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। अब फर्स्ट टाइम देखो मैंने क्या किया, मैं अभी तक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था, आपको बताने के लिए रीइंस्टॉल किया है। बट आप जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आपसे क्या कहेगा कि आप इसमें साइन इन कर लें। तो साइन इन करने के लिए आपको वही गिटहब पे जो आपने आईडी प्रोफाइल बनाई है उसकी ईमेल आईडी एंड आपको पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। और ऑथराइज लिख के आएगा तो आपको ऑथराइज कर देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब आपकी गिटहब प्रोफाइल से ये गिटहब की ऐप कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है।
फिर आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ से सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन बेकार है, ये सिर्फ है क्रिएट अ ट्यूटोरियल रिपोजिटरी, मतलब एक ट्यूटोरियल के रूप में रिपोजिटरी बना के देखो। तो मैं खुद उस चीज़ को बता रहा हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे के 3 ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको 1 बाय 1 समझते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है क्लोन अ रिपोजिटरी फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, तो भैया ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेट का मतलब है गिटहब की जो मेन वेबसाइट है उसके अंदर सभी लोग अपना प्रोजेक्ट डालते हैं रिपोजिटरीज के रूप में। आपने भी अगर हो सकता है पहले से डाल रखी हो, तो आप क्या कर सकते हो, उन रिपोजिटरीज को इस एप्लीकेशन के अंदर खोल के यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है या फिर कोई अदर किसी ने भी अपनी रिपोजिटरीज पब्लिकली डाल रखी है, तो आप उनकी भी रिपोजिटरीज को इस ऑप्शन से ला सकते हो और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नीचे के 2 ऑप्शन बचे हैं, इसमें दूसरे ऑप्शन पे लिखा क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरीज ऑन योर हार्ड ड्राइव, और दूसरा ऑप्शन है ऐड एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव। अब 2 केस हो सकते हैं, या तो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ कोड आपने एक आधा लिख रखा है, एक आधी फाइल बना रखी है, या तो आप सोच रहे हो कि मुझे बनाना है। तो अगर आपने पहले से एक फोल्डर एक फाइल बना रखी है, एक आधा कोड लाइन लिख रखा है, तो ये आपको थर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको चूज़ करना है। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ आइडिया आपके दिमाग में आया है, तो ये आपको दूसरे नंबर वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर बना रखा है, कुछ भी 1-2 लाइन कोड लिख रखा है, तो ये वाला, ये तीसरे नंबर वाला, और अगर शुरुआत ही करने जा रहे हो तो ये आपका दूसरे नंबर वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तीसरे नंबर वाले को यूज़ करके दिखाऊंगा, ये समझ जाओगे तो दूसरा और पहला अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पर अभी तक मैंने यहाँ पे कोई भी इसको कनेक्ट करके नहीं रखा है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ अलग से डेस्कटॉप पे, और मैं इसका नाम रख देता हूँ, मान लो कोड प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या रख देता हूँ, कोड प्रोजेक्ट। आपने जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा हो चलेगा। ठीक है, और इसमें मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको खोल लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। खोल लिया भैया। अब मान लो इसके अंदर मैंने एक फाइल भी बना ली है। सबसे पहले ये वेलकम को हटा देंगे, और यहाँ एक फाइल बना ली, मान लो index.html। ठीक है, ये बना दी, और इसके अंदर थोड़ा सा कोड भी लिख देंगे। थोड़ा सा कोड कैसे, नॉर्मल बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया, और यहाँ पे पैराग्राफ में लिख देंगे, कुछ भी लिख देते हैं मैसेज। यहाँ पे हेलो माई नेम इज़ शुभम पांडे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब क्या करते हैं, इसको आप सेव कर लें कंट्रोल इससे, मेरा सेव हो चुका है। अब इसी चीज़ को मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ से एप्लीकेशन से, तो इसको ओपन कर लेना है। देन मैं थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट बना रखा है, उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, ये क्लिक किया। अब यहाँ पे चूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको जहाँ पे भी आपने फोल्डर बनाया है प्रोजेक्ट वाला, उस पर जाकर आपको चूज़ कर लेना है। तो मैं कोड प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पे चूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसने कहा कि भैया फोल्डर तो आपने लोकेशन दे दी है, पर आपने अभी तक कोई रिपोजिटरी गिटहब पे नहीं बनाई है। रिपोजिटरी अलग है, मतलब फोल्डर आपके सिस्टम पे, पर रिपोजिटरी गिटहब पे बनती है, ऐप पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्रिएट रिपोजिटरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन इसने ऑटोमेटिक फोल्डर का नाम ले लिया, मतलब आपके प्रोजेक्ट का जो भी नाम होगा वो ले लेगा। डिस्क्रिप्शन में आप अपने हिसाब से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या है। तो मैं यहाँ पे मान लो ज़्यादा नहीं कुछ लिखूँगा, डेमो प्रोजेक्ट बाय डूम कोडिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, और यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं। देखो, एक तो इसने लोकेशन ले ली, आपका प्रोजेक्ट कहाँ पर पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर। दूसरा एक गिट इग्नोर लिखा है, एक लाइसेंस लिखा है। गिट इग्नोर क्या है, अगर आप गिट इग्नोर में कोई फाइल डाल देते हैं तो फिर उसको ट्रैक नहीं किया जाएगा, उसका बैकअप नहीं रखा जाएगा। देन ये आपका कोई काम का नहीं है। ये टॉपिक है वर्जन कंट्रोलिंग का। वर्जन कंट्रोलिंग आपकी इसी चीज़ का एडवांस लेवल होता है। वर्जन कंट्रोलिंग सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सीखना पड़ता है एक ना एक दिन। अगर आप भी सीखना चाहते हैं वर्जन कंट्रोलिंग, जो कि ऑफिशियल तरीका होता है, तो मैंने उस पर डेडिकेटेड कंप्लीट 3 घंटे का कोर्स बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एक एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई है, प्लस PDF भी दे दी है सारी कमांड्स की। तो वो बहुत ही कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे मैंने ही डाला जल्दी, और मुझे उतने अच्छे कोर्स दिखे नहीं, तो मैंने पहले से ही बना कर रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप वो सीख सकते हैं, बट वो एडवांस टॉपिक है। इतना समझ के चलना है कि उसमें सीखने में थोड़ा सा आपको टफ भी लगेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, आधे घंटे में नहीं होता है, तो आराम से उसको सीख लेना। अभी हम लोग ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि भैया मुझे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, मुझे बस अपने फोल्डर का बैकअप लेना है एंड उसको ट्रैक मोड पे रखना है बस। तो वो चीज़ समझते हैं। तो ये 2 ऑप्शन आपके काम के नहीं है, लाइसेंस वगैरह कोई काम का नहीं, क्रिएट अ रिपोजिटरी करना। अब आपका जो फोल्डर कंप्यूटर के अंदर है, वो फोल्डर किससे कनेक्ट हो गया है, रिपोजिटरी से, मतलब गिटहब से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है।
अब आप विजुअल स्टूडियो कोड में इस फोल्डर को चाहे यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लें, ठीक है, ऐसे राइट क्लिक करके यहाँ से उठा के विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डाल देंगे, ओपन हो जाएगा। या फिर यहीं से इसने ऑप्शन दिया है सेकंड नंबर पर, ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे क्लिक किया, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर फोल्डर ओपन हो गया है। अब अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंजमेंट करते हैं तो वो ट्रैक कर लेगा कि क्या आपने चेंजमेंट किया है। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस वाले आइकन पे क्लिक किया और मैंने क्लिक किया यहाँ पे अबाउट, एक न्यू फाइल बना लेते हैं aboutme.html, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ, ठीक है, बॉयलरप्लेट कोड लिखा और यहाँ पे मैं पैराग्राफ में दे दूँगा। मान लो मैं लिख देता हूँ I am a owner of do coding channel, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो ट्रैक कर लेगा। कैसे ट्रैक करेगा मैं दिखाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो इसने यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसने लिखा है aboutme.html। इसने दिखाया कि भैया एक न्यू फाइल बनी है aboutme.html और इसने इसका कोड भी दिखा दिया कि ये कोड ऐड किया गया है। क्या आपने किया है? अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा। तो अगर आपने किया है तो उसको सेव करने के लिए क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऊपर एक तो टाइटल दे दो, डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता दो कि आपने क्या चेंजमेंट किया है। तो ये एक मैसेज आप अपने याददाश्त के लिए रख रहे हो कि आप प्रोजेक्ट में बाद में क्या चेंजमेंट कर रहे हो। इससे एक हिस्ट्री बन जाती है, आप उसको देख सकते हो कि मैंने क्या क्या चेंजमेंट किए थे। तो मैं यहाँ पे मान लो लिख दूंगा ऐड अ न्यू फाइल इन प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और कमिट टू मेन, कमिट टू मेन का मतलब क्या है? कमिट का मतलब होता है अपने मैसेज को कमिट करना, मतलब सेव करना, ठीक है। मेन एक ब्रांच है जो कि वर्जन कंट्रोलिंग का टॉपिक है, वो अभी आने समझेंगे। आप ब्रांच के अंदर सारे प्रोजेक्ट डाल रहे हो, ठीक है, इतना समझो। तो ये मैंने कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे वो फाइल सेव हो चुकी प्रोजेक्ट के अंदर। देन आप हिस्ट्री के अंदर आओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्रिएट अ about.html, मतलब इन्होंने एक फाइल न्यू बनाई है, ठीक है, ये दिखा यहाँ पे। और यहाँ पे आपने जो मैसेज दिया था ऐड अ न्यू फाइल इन प्रोजेक्ट, तो ये भी यहाँ पे दिख गया और कोड भी दिख गया कि इन्होंने ये ऐड किया है। कितने लाइन का कोड है? 11 लाइन का है। ये सब चीज़ें दिख गई हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ओके, समझ में आया भैया? इतना आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री पे जाकर सारे यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो क्या क्या हुए थे। और यहाँ चेंजेस वाले सेक्शन पे ये देख सकते हो कि क्या क्या चेंज किया गया। अगर मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर देता हूँ, ठीक है, या फिर न्यू फाइल एक बना दूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने चैनल में सिर्फ एल हटाया है, तो उन्होंने कहा कुछ चेंज किया गया है। देखो तुरंत इसने टैग कर लिया कि पहले क्या था, इसी फाइल के अंदर एल लगा हुआ था और दोबारा में देखो यहाँ एल गायब है। क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक मैसेज डालें, कमिट कर दें। मैं नहीं करना चाहता तो मैं फिर से एल लगा दूंगा और ये देखो फिर से समझ जाएगा कि नॉर्मल है। तो जरा सा भी चेंजमेंट होगा आपके फाइल के अंदर, ये तुरंत ट्रैक कर लेगा क्योंकि दोनों चीज़ें कनेक्ट है। इतना क्लियर? तो अभी तक आपने ये समझा कि अपने फोल्डर को गिटहब की रिपोजिटरी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वो ट्रैक किस हिसाब से करता है। तो अब कोई भी आपके फोल्डर के अंदर कुछ भी खुराफात होगी, जरा सा किसी ने एडिट किया, क्यों नई फाइल बनाई या आपने ही कुछ भी किया, तो वो ट्रैक कर लेगा। अगर आपने किया तो उसको आप सेव करते चले, ये जरूर है, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, अब आपको पब्लिश रिपोजिटरी ये एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर और ऊपर भी एक ऑप्शन दिख रहा है, सेम है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने क्या है, जो कोड आपने चेंजमेंट कर रखा है, अब ये कोड की बारी है गिटहब की जो वेबसाइट थी वहाँ तक पहुँचाना, मतलब सर्वर तक सेव करना। अभी भी इसका बैकअप आप नहीं ले सकते। अगर आपने इसको डिलीट कर दिया देन ये अभी वापस नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, पब्लिश रिपोजिटरी पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखो कोड प्रोजेक्ट आपका नाम आ गया और डिस्क्रिप्शन वही आ गया जो आपने दिया था। एक यहाँ पे टिक लगा है, अगर ये टिक आपने लगा रखा है तो आपका जो कोड है वो प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट बिल्कुल सेफ आपका है। टिक हटा दिया तो वो पब्लिकली अवेलेबल है, ये समझना। तो मैं टिक लगा कर रखूँगा क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट प्राइवेट रखने चाहिए, बाकी कुछ आप रख सकते हैं लोगों के लिए कि लोग भी यूज़ कर पाएँ, योगदान देना चाहिए। पब्लिश रिपोजिटरी पे क्लिक किया तो अब ये रिपोजिटरी जाकर मेरी गिटहब की जो वेबसाइट है मेरे प्रोफाइल के अंदर ये सेव हो गई जाके। तो अब क्या हुआ जनाब, अब कुल मिला के मैं इसका बैकअप ले सकता हूँ, कभी भी डिलीट होगी तो मैं उसको वापस ला सकता हूँ, ठीक है। कैसे भैया, उसको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले मैं ये प्रूफ दिखाता हूँ कि ये जो मैंने कोड प्रोजेक्ट बनाया है, ये फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फोल्डर, ठीक है, ये फोल्डर मेरे गिटहब पे पहुँच चुका है। तो मैं क्रोम को ओपन करूँगा, देन गिटहब को सर्च करूँगा और यहाँ पे वेबसाइट पे आऊँगा और मैं दिखाता हूँ कि ये फोल्डर पहुँचा कैसे। फोल्डर अब क्या बन के गया है, रिपोजिटरी बन के गया है। पहले आपने फोल्डर को रिपोजिटरी के अंदर ऐप में डाला एंड रिपोजिटरी को डाल दिया कहाँ पे, गिटहब की वेबसाइट पे। अब आपको जैसे ही ये पेज आता है, गिटहब की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो,
आपको अपने लोगो पे क्लिक करना है। राइट साइड में टॉप पे आपका लोगो आ रहा होगा, जो भी आपने लोगो लगा रखा हो, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है योर रिपोजिटरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। अब देखो कोड प्रोजेक्ट नाम से ये दिख रहा है, देखो तो कोड प्रोजेक्ट अब यहाँ पे आ चुका है। बगल में लिखा है प्राइवेट, तो भैया ये प्राइवेट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपने जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया था वो डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, डेमो प्रोजेक्ट बाय डूम कोडिंग, ठीक है। तो भैया इतना समझ में आया आप लोगों को कि यहाँ पे ये चीज़ें आ चुकी हैं, ओके। तो अब क्या किया जा सकता है जनाब, अब आपने यहाँ पे इसको सर्वर पे अपलोड कर दिया, भली बात ही। तो मैं आऊँगा, मैं आने के बाद क्या करूँगा, इस फोल्डर को उठाऊँगा और इसको डाल दूँगा डस्टबिन में, मतलब डिलीट कर दिया, अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दिया। अब किसी ने आपके साथ छेड़खानी करी, किसी ने भी डिलीट किया है, तो आप क्या कर सकते हो, अब आपको फोल्डर तो मिलेगा नहीं। जैसे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो उसने कहा कैन नॉट फाइंड कोड प्रोजेक्ट, मतलब कोड प्रोजेक्ट जो फोल्डर था, नेम है कोड प्रोजेक्ट, तो वो हट चुका है। तो इसने 3 ऑप्शन दिए हैं। एक तो लोकेट करने का कि एक बार फिर से ढूंढो, तो आप ढूंढोगे तो आपके पास मिलेगा नहीं क्योंकि आपके फाइल मैनेजर में है नहीं। दूसरा क्लोन अगेन एंड रिमूव, रिमूव आपको नहीं करना है, क्लोन अगेन करना है। क्लोन अगेन करने पे क्या होगा, ये प्रोजेक्ट वापस आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड नहीं लगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो फिर से ये आ गया, ठीक है। अभी मैंने इसको डिलीट किया था, फिर से आ गया। तो ये हम लोग 1 सेकंड में बैकअप ले लिए। अब मैं आपको यहाँ छोटा सा ट्विस्ट बताता हूँ। मान लो मैं इस कोड प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद अगर आप इसको ओपन करो तो देखो यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे थे, एक रिमूव का ऑप्शन भी आ रहा था। कोई होशियार बंदा हुआ तो वो क्या करेगा, वो रिमूव भी कर देगा। अब रिमूव कर दिया तो भैया फिर से पहले जैसा आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब सोचने वाली बात है कि यार ऐप पे भी आपको नहीं दिख रहा है कोई ऑप्शन वापस लाने का, यहाँ पे फाइल मैनेजर से भी हटा दिया गया है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब कैसे आओगे, तो अब आपको क्या ऑप्शन मिलता है, ये पहले वाला जो मैंने कहा था, तीनों आपको समझाऊंगा। तो पहले मैंने तीसरा वाला ऑप्शन तो पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे आपने एक फोल्डर लाए, कैसे रिपोजिटरी पे कनेक्ट किया, कैसे उसका बैकअप ले लिया। अब समझो, ये जो पहला ऑप्शन मिल रहा है क्लोन अ रिपोजिटरी फ्रॉम द इंटरनेट। अब देखो मैं, ये जो मेरा प्रोजेक्ट था वो अभी भी मेरी गिटहब की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। भले मेरे सिस्टम से हट चुका है पर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। यहाँ से आप ऐप में वापस कैसे लाएंगे, तो क्लोन अ रिपोजिटरी फ्रॉम द इंटरनेट, इस पर क्लिक करेंगे एंड आप URL के थ्रू ला सकते हो गिटहब, ठीक है, URL के थ्रू, या फिर डायरेक्ट आप अपनी रिपोजिटरी से ला सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी आपको रिपोजिटरीज मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ पर फिर से रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट ऐड कर दिया कोड प्रोजेक्ट नाम से, ठीक है। कोड प्रोजेक्ट जो कि मेरी अभी भी डिलीट मैंने की है फोल्डर, वही वाला फोल्डर है, ठीक है, वही वाली रिपोजिटरी है। इस पर क्लिक किया और क्लोन पे क्लिक कर दिया, देन 1 2 आ चुका है आपके सामने, 2 सेकंड में आया। तो अब फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो फाइल मैनेजर में मेरे फिर से ये फोल्डर आ चुका है। नहीं आया क्या, यहाँ अब टिक आया होगा। अब टिक क्या हुआ, ये डेस्कटॉप के अंदर नहीं आया है, ये मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में आया, क्योंकि मैंने सेट करके रखा है लोकेशन। डॉक्यूमेंट फोल्डर में गिटहब फोल्डर बन गया और गिटहब के अंदर ये फोल्डर आ चुका कोड प्रोजेक्ट, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से काट के डेस्कटॉप पे ले आते हैं, ठीक है, कट पेस्ट कर देना है, तो देखो यहाँ पर आ चुका है, ये लीजिए, सिंपल। तो ये चीज़ है कि आपने एक बार भी अगर प्रोजेक्ट को पब्लिश कर दिया, जो पब्लिश ऑप्शन था पब्लिश कर दिया, तो आपका प्रोजेक्ट पहुंच गया गिटहब वेबसाइट के सर्वर पर। और वहां सर्वर पे पहुंचने के बाद आप निश्चिंत हो गए, अभी तक आपने जितनी चीज़ें करी थी उसको सेव करके पहुंचा दिया, तो फिर आप सो जाओ उधर के। अगर कंप्यूटर चला भी गया, आप दूसरे कंप्यूटर पे अपना अकाउंट लॉगिन करो गिटहब एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन पे आ सकते हो, पहले वाले ऑप्शन पे। अब देखो यहाँ पे इसने कहा क्या कि लोकेशन नहीं मिल रही है, तो आप इसको क्लोन अगेन करके ले आते हैं, ठीक है। तो ये क्लोन अगेन से आ जाएगा। तो अगर आपको क्लोन अगेन का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मान लो इसको मूल रूप से ही हर जगह से डिलीट कर दिया, यहाँ से हर जगह से, तो मैंने आपको बताया कि आपको पुल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी देखो ये देख रहा है कि इसको प्रोजेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, हर जगह से हटा देता हूँ। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, ये सब मत खोलो, यहाँ से भी हटा देता हूँ डाउनलोड फोल्डर में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गिटहब का ऐप है, यहाँ से गिटहब का फोल्डर जो बना है यहाँ से भी हटा देता हूँ। देन इसको ओपन करता हूँ। अब देखो इसने यहाँ से बताया, मैंने रिमूव का ऑप्शन कर दिया। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है यहाँ से आप फेच कर सकते हो, कहाँ से, अपनी गिटहब की वेबसाइट पे जो प्रोजेक्ट बना है वहाँ से। तो दोनों चीज़ समझ में आया, ये थर्ड वाला ऑप्शन भी समझ में आया, फर्स्ट वाला भी ऑप्शन समझ में आया। मेन तो आपका सारा काम इसी से हो गया। अब मैंने जो बताया था कि दूसरा वाला ऑप्शन ऐसा है कि जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अभी तक आपने ना कोई कोड लिखा है, ना आपने कोई फोल्डर बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, तो इस पर क्लिक करो क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है, मान लो मैं रखना चाहता हूँ नेटफ्लिक्स क्लोन, ये मैंने रख दिया, ठीक है।
और ध्यान देना कि जब आप यहाँ पे रिपोजिटरी बना रहे हो तो स्पेस नहीं लगाना होता है, बीच में आप माइनस के निशान, जिसको हम लोग हाइफन के निशान बोलते हैं, वो लगा देना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिख दो कि यहाँ पे मान लो नेटफ्लिक्स क्लोन बाय धूम कोडिंग, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए रख दिया, थोड़ा अच्छा सा रखना तो आपको भी समझ में आएगा। क्रिएट रिपोजिटरी किया तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे एक फोल्डर बन गया होगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर। सबसे पहले तो मैं करता क्या हूँ, इसको यहाँ पे ओपन विजुअल स्टूडियो कोड, इसको मैंने क्लिक किया तो इसने एक फ़ोल्डर बना दिया है, ठीक है, नेटफ्लिक्स क्लोन नाम से। और ये फ़ोल्डर मेरे डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे बना होगा, डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर। तो मैं फाइल मैनेजर के अंदर आता हूँ, फाइल मैनेजर के अंदर यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर गिटअप, और गिटअप के अंदर नेटफ्लिक्स क्लोन नाम से इसने रिपोजिटरी बना दी। ओके, तो ये आपको समझ में आया। अब नेटफ्लिक्स रिपोजिटरी में आप जो जो कोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी आप फाइल बनाते हैं, कोई फाइल के अंदर कोड लिखते हैं, वो यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा, सेम जैसे अभी तो हम लोग समझ रहे थे। तो तीनों ऑप्शन लगभग सेम है, लास्ट वाले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सेम है। वैसे हम लोग करते क्या है कि प्रोजेक्ट पहले बना लेते हैं, बाद में उसको कनेक्ट कर देते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसको बना सकते हो। तो अगर आप रिपोजिटरी यहाँ पे बना रहे हो दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, तो ऑटोमेटिक वो फोल्डर बना देगा सिस्टम के अंदर। और अगर आपने पहले से ऑटोमेटिक एक फोल्डर बना रखा है सिस्टम के अंदर, तो आपको तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वो उस फोल्डर को रिपोजिटरी के साथ बनाकर कनेक्ट कर देगा। समझ में आ गया ना। तो जितने भी प्रोजेक्ट इस तरीके के बनाओगे तो रिपोजिटरी वाले ऑप्शन पे जाना, सॉरी रिपोजिटरी नहीं, व्यू वाले ऑप्शन पे जाना, रिपोजिटरी लिस्ट पे जाना, यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखते जाएंगे जो यहाँ पर कंप्यूटर पे आप करोगे। आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके क्लोन रिपोजिटरी करो। मान लो मैं इसको ले आया, यहाँ पर क्लोन कर लिया, तो देखो यहाँ पर 2 हो जाएंगे। अब मैं व्यू पे जाऊँगा, व्यू पे जाने के बाद में रिपोजिटरी लिस्ट, तो यहाँ पे 2 हो गए जिस पे आप काम करना चाहते हो। तो अभी देखो ये वाला लॉक बना हुआ है, तो लॉक का मतलब क्या, इसको आप पब्लिश कर चुके हो, बट इस पर क्या है, अभी सिर्फ डेस्कटॉप बना हुआ है, तो इसको अभी तक आपने पब्लिश नहीं किया है। अगर आप एक बार इसको पब्लिश कर दें तो फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपका कोड चला गया है वेबसाइट पे। पर अगर आपने पब्लिश नहीं किया है तब तक आपकी टेंशन है कि अगर कोड डिलीट हुआ तो चला जाएगा, ये चीज़ समझ लो। बाकी एडिट पे क्या है, एडिट पे आप अंडू रेडू ये सब कर सकते हो, छोटे मोटे ऑप्शन है, इनको आप इस्तेमाल कर लेना। न्यू रिपोजिटरी बनानी है तो Ctrl+N से भी बना सकते हो, या फिर इस ऑप्शन से भी बना सकते हो। बाकी तो यार ये ऑप्शन आपको मिलते ही हैं, ऐड लोकल रिपोजिटरी, क्लोन रिपोजिटरी, ठीक है। और आपको ब्रांचेस से अभी मतलब नहीं है, अगर वो पढ़ना है तो प्लीज़ आप वर्जन कंट्रोलिंग कोर्स देखें जाके, वहाँ पे इंडेक्स बताया है। हेल्प में आप कोई इशू अगर आया तो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, इनको लोग सॉल्व करेंगे गिटहब वाले, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपके लिए काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक में क्या है कि वेबसाइट पे पड़ी भई रिपोजिटरी को आप कॉपी करके यहाँ पे ला सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे ये होता है कि आपके माइंड में आइडिया आया है, आप काम करने जा रहे हैं, तो आप रिपोजिटरी बनाएं, वो ऑटोमेटिक फोल्डर बना देगा कंप्यूटर के अंदर और आप उस पर काम करें। जैसे ये नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट नाम से, नेटफ्लिक्स क्लोन नाम से हम लोगों ने बनाया। तीसरा ऑप्शन ये करता है कि मान लो आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, थोड़ा बहुत कोड कर रखा है, तो आप उसको कनेक्ट कर दें एक रिपोजिटरी बनाकर, देन आप उसको पब्लिश कर दें, वो ऑटोमेटिक अपडेट ले लेगा वहाँ से। ओके, आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होती चली गई। अब एक इम्पॉर्टेंट लास्ट चीज़ बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको ऐसे बताने वाला नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप यहाँ से कोई रिपोजिटरी हटाना चाहते हो, कहाँ पे, आपने पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद वो कहाँ गई, वो आपके गिटहब की वेबसाइट पे आ गई। तो अब गिटहब की वेबसाइट से आपको रिपोजिटरी हटानी, तो क्या करोगे, तो आपको उस वेबसाइट पे आना है और रिपोजिटरीज, यहाँ पे माई रिपोजिटरीज वाले, योर रिपोजिटरीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब ये रिपोजिटरी के नाम पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगी। देन ओपन होने के बाद ये सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में ये डिलीट दिस रिपोजिटरी पे आपको क्लिक करना है। और ये जो प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का नेम है, पूरा आपका अकाउंट नेम प्लस रिपोजिटरी नेम, इसको कॉपी कर लेना है, ये भी काम आएगा। और आई वांट टू डिलीट दिस रिपोजिटरी, इस पर क्लिक कर देना है। आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इफेक्ट्स, मतलब अगर आप हटा देते हो तो आप उसका बैकअप नहीं ले पाओगे, यही सब चीज़ें लिखी है, इस पर क्लिक कर दो। और जो कॉपी किया था, मैंने अभी कॉपी कराया था ना, वो पेस्ट कर दो और डिलीट दिस रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो ये रिपोजिटरी चली गई। अब क्या है, अब ये कहीं से बैकअप आप नहीं ले सकते हो, चाहे आप एप्लीकेशन पे आ जाओ, एप्लीकेशन पे भी आओगे तो आपको यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप सोच भी लो कि मैं कर लूँ या कहीं से क्लोन कर लूँ, मान लो मैंने कहा क्लोन रिपोजिटरी, तो क्या होगा, यहाँ पे भी मैं जरा से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ से भी चला गया प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी वेबसाइट से ही हट चुका है।
तो ये मेन तरीका था जहाँ से आप बिल्कुल हटा सकते हो। ठीक है, तो हर कोई नहीं हटा पाएगा क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड हर किसी के पास नहीं है। और इस तरीके से कभी भी आपके कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी होती है, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, किसी भी कारण से लैपटॉप गिरा, कुछ कारण हो गया, तो आपका कोड कहीं फंसेगा नहीं, प्रोजेक्ट कहीं फंसेगा नहीं। दूसरे दिन आप जाएं अपने दोस्त के कंप्यूटर में 2 मिनट के लिए मांग लें, अपना अकाउंट खोलें, बैकअप ले लें और उस प्रोजेक्ट को आप कहीं सेव करके दिखा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। वर्जन कंट्रोलिंग सीखना चाहते हैं, इसी का एडवांस टॉपिक जहाँ पे गिट के बारे में बताया गया। गिटहब एक अलग चीज़ होती है और गिट अलग चीज़ होती है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं कमांड लाइन के थ्रू। तो वो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अगर कॉलेज में आपके कॉलेज वाले खुद कहेंगे सीखने के लिए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री कोर्स है यार, PDF के साथ में 3 घंटे का कंप्लीट, मज़ा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। आज की वीडियो जनाब इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जिससे मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।